Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri SMB Aniyadhan. Today we are going to study class 10 subject social science chapter 14 main challenges before democracy. मतलब प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ. आज हम पढ़ेंगे इसके तीन बिंदु. पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट. दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या. तीसरा है कम्युनलिज्म, मतलब होता है संप्रदायवाद. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट. ये क्या है? जनसंख्या विस्फोट से आशा है कि जब जनसंख्या इतनी तीव्र दर से बढ़ने लगे कि देश में उपलब्ध जो संसाधन हैं वह देश की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति सही से ना कर पाए. मतलब क्या है? जब संसाधन की ही कमी, जनसंख्या के भरण पोषण और उनकी जो बेसिक नीड्स है उनकी पूर्ति ना कर पाए, तब उस स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं. भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व का केवल 2.4% है, जबकि विश्व की 16.7% जनसंख्या जो है हमारे देश में निवासरत है. तो इससे जो वस्त्र है, आवास है, भोजन की जो समस्या है वो हमेशा विकराल रूप लिए हमेशा देश के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ी रहती है. आज भी हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या जो विस्फोट है उसके कारण क्या है. तो जनसंख्या विस्फोट के जो कारणों में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सामाजिक पहलू की, कि सामाजिक ऐसे कौन कौन से सामाजिक कारण हैं जिनसे कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी तीव्र वेग से बढ़ रही है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को कई जो है कार्यक्रम और जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ रहे हैं. पहला क्या है? संयुक्त जो परिवार है उसकी जो प्रथा है उसमें कमी आना. लोग जो है व्यापार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से या नौकरियों के लिए अपने जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो उनके गृह नगर गृह ग्राम है, उनको त्याग कर अन्यत्र जो है अपनी वो रोजी रोटी के लिए जाते हैं. और भी अन्य जो है पारिवारिक कारण होते हैं जिससे कि जो परिवार है उनमें विघटन हो रहा है. तो जो एक ये कारण है. दूसरा क्या है? कम आयु में विवाह होना, मतलब जो बाल विवाह है, बाल विवाह भी जनसंख्या विस्फोट का एक महत्वपूर्ण कारक है. कम उम्र में जब विवाह होते हैं तो जो माता पिता हैं जो या जो दंपत्ति है वह परिवार नियोजन या जो छोटे परिवार के महत्व को समझते नहीं हैं. जाहिर सी बात है कि जब कम उम्र में विवाह होंगे तो बच्चे भी जल्दी जो है पैदा होते हैं, इससे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है. तीसरा है आपका कारण क्या है? भारत का जो समाज है उसमें आज भी कई ऐसे क्षेत्र और कई ऐसी जातियां हैं या समुदाय हैं, वर्ग हैं जिनमें लड़के के प्रति जो है इस प्रकार की जो भावना है कि वहाँ पर लड़कों के जन्म को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है. इस प्रकार की रूढ़िवादी और परंपरावादी पुरातन जो विचार हैं उनसे भी जनसंख्या वृद्धि को बल मिलता है. दूसरी क्या है? भारतीय जो समाज है वो ज़्यादातर पुरुष प्रधान है. स्त्रियों की इच्छा जो है या उनका जो मत है उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है. ये है. और सबसे बड़ा जो एक महत्वपूर्ण जो सामाजिक कारण है वो क्या है? बच्चों के जन्म को ईश्वर की मर्जी से जोड़ देना. कि बच्चों का जो जन्म है उसमें वो ईश्वर की मर्जी है, उसमें यदि कोई व्यवधान यदि हमने डाला तो इसे जो है ईश्वर की मर्जी में दखल समझा जाएगा. तो ये तमाम जो सामाजिक कारण है जनसंख्या वृद्धि के. दूसरे हम कारण की बात करते हैं आर्थिक कारण, कि भारत की जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा जो वर्ग है वो कैसा है? निर्धन है. तो उनका ये मानना है, उनको ये समझना है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे कमाई का जरिया, कमाई के लिए हाथ भी हमारे पास उतने होंगे. तो इसलिए वो इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिलता है. दूसरी बात क्या है? कृषि पर निर्भरता. भारत की अर्थव्यवस्था जो भारतीय समाज है वो कैसा है? कृषि प्रधान है. तो यहाँ पर खेती में के लिए मजदूरों की
और जो है उसमें जो मानवीय श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए भी जनसंख्या वृद्धि को बल मिलता है। तीसरा क्या है? दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ये जो ग्रामीण जनता है, जो ग्रामीण लोग हैं, उनका एक धारणा बनी हुई है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने साथ 2 हाथ लेके आता है। इसका आशय ये होगा कि वह जो है उत्पादक वर्ग में आएगा, वो कुछ ना कुछ काम करेगा, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। ये जो दोषपूर्ण जो उनका आर्थिक दृष्टिकोण है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। अन्य जो कारण हैं उनमें शिक्षा का अभाव, अशिक्षित जनता, छोटे परिवार और जो है उसके बारे में जनसंख्या की जो वृद्धि की जो हानियाँ हैं उनके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा क्या है? उष्ण जलवायु। कि भारत की जो जलवायु है वह उष्ण है, तो यहाँ के जो किशोर हैं वह जो है संतान उत्पत्ति के लिए जल्दी ही परिपक्व हो जाते हैं, ये एक कारण है। दूसरा क्या है? घटती मृत्यु दर। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर चिकित्सा सुविधाओं में दिन प्रतिदिन निरंतर जो है वो वृद्धि होती जा रही है, जिससे कि बेहतर इलाज की सुविधाओं के कारण यहाँ की मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है। इस वजह से भी जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इसके कुछ प्रभाव हैं जनसंख्या विस्फोट का हमारे समाज पर, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव ये है कि इससे प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें काफ़ी गिरावट होती है। बचत और विनियोग बहुत देश का कम हो जाता है। भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक पड़ता है। कृषि योग्य भूमि जो है उसकी आवश्यक मात्रा, अनाज की जो है समस्या पैदा होती है, क्योंकि जनसंख्या का भार बढ़ने से कृषि उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि उस अनुपात में नहीं हो पाती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आवास और शिक्षा की समस्या भी उत्पन्न होती है। लोगों को रहने के लिए अधिक आवास क्षेत्र की आवश्यकता होती है, इससे कि हमारा कृषि क्षेत्र में जो है कमी धीरे धीरे आती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक पूर्ति के लिए भी सरकार पर जो है अधिक जो है आर्थिक बोझ पड़ता है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है मांगों की, जो वस्तुओं की मांग है उसमें वृद्धि होती है, जबकि आपूर्ति उस अनुपात में नहीं हो पाती, इससे कीमतें बढ़ती हैं। ऊर्जा का अनावश्यक प्रयोग और बेरोजगारी की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की। बेरोजगारी की समस्या ये क्या है? बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। मतलब क्या है कि लोग उस स्थिति में है कि उन्हें काम चाहिए, और जो वर्तमान मजदूरी है उस मजदूरी में भी काम करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी उनको जो रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? बेरोजगारी की स्थिति। और ये जो है 2 प्रकार की है। एक तो है आपकी शहरी बेरोजगारी और एक है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार ज़्यादा होते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा लिए हुए है, क्वालिफाइड है, उसको भी जो है काम नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की जो इसमें क्या रहता है कि मशीनीकरण का जो प्रभाव है या जो तकनीक का जो प्रयोग है वो शहरों में ज़्यादा होता है, इसलिए भी जो है आपकी जो शहरी जो है बेरोजगारी बढ़ती है। ग्रामीण बेरोजगारी से मतलब यही है कि बरसात के मौसम में जहाँ पर खेतीहर जो मजदूर हैं उनकी आवश्यकता कम होती है, वो एक फसल की बुआई हुआ ऐसे और कटाई हुआ, एक निश्चित समय सीमा में ही जो है वहाँ पर रोजगार उपलब्ध होता है। बाकी समय में लोग जो है तो बेरोजगार ही रहते हैं। अब बात करते हैं अपन कम्युनलिज्म। तो ये इसको बोलते हैं अपन सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है कि भारत का जो संविधान है उसमें जो 42वीं जो संशोधन हुआ सन 1974 में, उसमें एक पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जो उसकी संविधान की प्रस्तावना उसमें बाद में जोड़े गए। उसमें जो एक मुख्य बिंदु था कम्युनलिज्म। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार, जहाँ का राज्य किसी एक विशेष धर्म को शासन का धर्म जो है निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। भारत का संविधान, भारत की सरकार सभी धर्मों पर समान दृष्टि से व्यवहार करती है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय को मानने वाले लोग निवास करते हैं। अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों एवं संप्रदायों को
घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्र हित की उपेक्षा कर स्वयं के पंथ अथवा संप्रदाय के हितों की पूर्ति में कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण द्वेष भाव, हिंसा और पारंपरिक अविश्वास का वातावरण निर्मित होता है। इसका कारण क्या है? कारण जो है इसके अनेक कारण हैं। सबसे पहले ये कि जो ब्रिटिश सरकार का हमारे देश पर नियंत्रण था, तो इन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इससे भी जो है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। राजनीतिक और जो दल हैं, नेता जो लोग हैं, वह अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भी लोगों और समुदायों के बीच में जो है खाई पैदा करते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है। कुछ धार्मिक नेता भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। हर छोटी मोटी घटना को धार्मिक तूल देकर जो है यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम या जो तमाम जो धर्म के लोग निवसरत हैं, उनके प्रति लोग व्यवस्था बढ़ाते हैं और विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी इसके लिए भी उत्तरदायी है। तो छात्रों, आज हमने इन 3 बिंदुओं पर जो है व्यापक चर्चा की। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप विद्यालय आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। तब तक आप इसके नोट्स बनाते रहें और हमसे लगातार संपर्क करें। धन्यवाद।